क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान से हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान। इसको हिंदी में हम लोग भौतिकी कहेंगे, ठीक है, फिजिक्स। फिजिक्स, देखिए फिजिक्स भौतिकी है क्या? भौतिकी जो हम लोग अपने पर्यावरण में चारों तरफ जो घटनाएं का अध्ययन करते हैं, जो भौतिक घटनाएं होती है हमारे चारों तरफ, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भौतिकी। भौतिक यानी कहने का मतलब पानी जैसे फर्श पे फैला हुआ है और उसको हम लोग फैला देते हैं तो वो सूख जाता है, कपड़ा ले जाके हम लोग धूप में टांगते हैं और वो सूख जाता है। तो ये भौतिकी में यानी जो अपने चारों तरफ जो घटनाएं घट रही है, चारों तरफ आपके इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही है उसका जो अध्ययन हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान, और हिंदी में भौतिकी, फिजिक्स। अब देखिए फिजिक्स भौतिकी पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है? भौतिक राशि होना चाहिए। भौतिक राशि को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि। देखिए अब सबसे पहले आता है कि भौतिक राशि किसको कहते हैं हम लोग? भौतिक राशि क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का देखिए भौतिक राशि होता है ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके। ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। इंग्लिश में इसी को कहेंगे दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके। ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके। मापा या तौला जा सके तो क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। भौतिक राशि जिसको हम माप या तौल सकते हैं उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है। अब देखिए भौतिक राशि भी कई तरह के होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखिए, साइंस का जो हम लोग कोई भी एग्जाम होता है, चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, और रेलवे में तो स्पेशली साइंस का काफी योगदान होता है, काफी वेटेज होता है, ठीक है। और उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन होता है और आजकल न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले थ्योरी को क्लियर कर लें, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम उस पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा जाता है उस पर भी डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो अभी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कोई भौतिकी का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोई राशि होगा तब तो उसका अध्ययन करेंगे। तो भौतिक राशि कहेंगे किसको? ऐसा राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसको भौतिक राशि कहेंगे। अब देखिए भौतिक राशि जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग भौतिक राशि। एक में भौतिक राशि का क्लासिफिकेशन कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। मूल राशि, ठीक है। मूल राशि अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा होता है पूरक या संपूरक राशि। पूरक या संपूरक। पूरक या संपूरक, किसी किसी किताब में पूरक रहता है, किसी में संपूरक। पूरक या संपूरक राशि, ठीक है। इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अंग्रेजी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और तीसरा जो होता है व्युत्पन्न राशि। तीसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि इसको डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो भौतिक राशि को हम लोग क्या किया? 3 भाग में बांट लिया। सबसे पहले भौतिक राशि क्या था? डेफिनेशन में हम लोग ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि। और भौतिक राशि को कितने भाग में बांट पड़ेंगे? 3 भाग में। पहला मूल राशि। मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा पूरक या संपूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और तीसरा व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड क्वांटिटी। अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं? भौतिक राशियां यानी मूल राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? मूल राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी देखिए ये ऐसा क्वांटिटी है जिसका मात्रक और बीमा मान लिया गया है, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच यूनिट एंड डायमेंशन आर एज्यूम्ड। जिसका मात्रक और बीमा मान लिया गया है, एज्यूम किया गया है, उसको हम क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे।
फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियां, कलर बदलने, कलर ठीक कर, ऐसी भौतिक राशियां इसका मात्रक एवं विमा, का मात्रक एवं विमा को क्या क्या है, आपको मान लिया गया, मान लिया, मान लिया गया है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मूल राशि। ठीक है, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका मात्रक और बीमा मान लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या है, एग्जाम में जो पूछा जाता है मूल राशि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन बीपीएससी प्रीलिम्स तक में पूछे गए हैं। तो अब देखिए मूल राशि जो है, मूल राशि अब एसआई यूनिट सिस्टम में, ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम में जो मूल राशि है वो ऐसा यूनिट सिस्टम में 7 को मूल राशि, ऐसा यूनिट सिस्टम में ऐसा मात्रक पद्धति में मूल राशियों की संख्या, तो मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की, मूल राशियों की ऐसा मात्रक पद्धति में, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, ऐसा मात्रक पद्धति, इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बाद में की जो मात्रक पद्धति होते हैं 4, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मूल राशि हम देख ले रहे हैं ऐसा मात्रक पद्धति में, ऐसा मात्रक पद्धति में मूल राशि। ठीक है, ऐसा है मात्रक पद्धति में मूल राशि। ठीक है, ऐसा है मात्रक पद्धति में मूल राशि। ठीक है, देखिए ऐसा है मात्रक पद्धति में होता 7 मूल राशियां होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या इवन बीपीएससी में, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, सिविल सर्विसेज हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, इसमें बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा मात्रक पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो ऐसा मात्रक पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 7 है। अब ये देखेंगे कि हम इसमें कौन कौन से 7 मूल राशि, पहला दूरी, द्रव्यमान, द्रव्यमान का समय, उसका विद्युत धारा का विद्युत धारा, और 5वां तापमान, तापमान, छठा तीव्रता, और 7वां पदार्थ की, पदार्थ की, मूल राशि कितना हो गया ऐसा मात्रक पद्धति में 7, और सातों का नाम, 7 गुणों कौन सा, दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 क्या है, मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसा है मात्रक पद्धति में 7 मूल राशि है, दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ। अब इसका दूरी है तो इसका मात्रक, मात्रक ऊपर में ये क्या है, मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई। ठीक है, किसी भी का मात्रक पूछे, इकाई पूछे, और अंग्रेजी में यूनिट। ठीक है, की का मात्रक ऐसा है मात्रक पद्धति में, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा है मात्रक पद्धति में। ठीक, मात्रक पद्धति जब हम पढ़ेंगे तो 4 मात्रक पद्धति, तब फिर उसको हम वहां पे रिपीट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये देख ले रहे हैं दूरी। दूरी का मात्रक पद्धति, मात्रक क्या होता है, मीटर, किसमें, ऐसा है मात्रक पद्धति में, और इसका संकेत, संकेत इस तरह से नोट करते हैं, संकेत मीटर, छोटा वाला एम। ठीक है, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर, और संकेत क्या करेंगे, छोटा वाला है। द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम, किसी तो हम मापते हैं, लेकिन ग्राम में भी मापते हैं, लेकिन वो सीरियस यूनिट सिस्टम में, हमको ऐसा यूनिट सिस्टम में अगर पूछेगा द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो ऐसा मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसको प्रेजेंट करते हैं, इसका संकेत केजी। समय, समय का सेकेंड, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, और इसको अगर कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में
मिनट में या आवर में सवाल दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो मात्रक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी में समय का, वो सेकंड में होता है। धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर इसको कैपिटल ए से। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, ये ध्यान रखने का है, सेल्सियस नहीं कहेंगे हम। मेरा जो ऐसा मात्रक है तापमान का वो केल्विन है, सेल्सियस नहीं। कौन सा? केल्विन, बड़ा कैपिटल के लिखेंगे, केल्विन। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका कैंडला होता है, कैंडला का कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, सीडी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल, मोल और इसको MOL। इसका ये क्या हो गया? मात्रक हो गया, यानी मूल राशि 7 हो गया, सातों के मात्रक हो गया और सातों का मात्रक का संकेत हो गया। अब देखिए एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे पहले पूछेगा ऐसा मात्रक पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो ऐसा मात्रक पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ऐसा मात्रक पद्धति में मूल संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है। अब 7 है तो कौन कौन है? तो पहला दूरी है। ठीक है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर संकेत क्या करेंगे? स्मॉल एम से। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मास अंग्रेजी में कहते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम होता है, ऐसा केजी। ठीक है। समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, संकेत ये होता है। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन, और ज्योति तीव्रता कैंडला, कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक। और ये इसमें से सारा का सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किसका मात्रक क्या है। कई बार स्टैंडर्ड रूप से अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें यह पूछ लेता है कि इनमें से कौन मूल राशि है, या इनमें से कौन कोई मूल राशि। मान लीजिए 4 को कोई ऑप्शन दे दिया, उसमें एक द्रव्यमान दे दिया और पूछ देगा उस क्वेश्चन में इसमें मूल राशि कौन है, कौन सा होगा? द्रव्यमान। यानी इस सातों को हमको एनी हाउ याद रख। ठीक है, ये सातों याद रहेगा, तब आगे हम लोग इसमें मूल राशि को पहचान सकते हैं और इसमें कौन मूल राशि नहीं है वो भी पहचान सकते हैं। तो इसका सातों का मात्रक और इसका बीमा, बीमा भी हम लोग लिख लेते हैं, बीमा, डायमेंशन। ठीक है, बीमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमेंशन, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन कहेंगे। अब इसका डायमेंशन में हम बीमा लिख देते हैं। इसका जो होता है पहला अक्षर दूरी का लेंथ कैपिटल एल। ठीक है, यदि मास, द्रव्यमान का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास। तो इसका पहला कैपिटल लेटर एम, कैपिटल एम हो जाएगा मास का। सेकंड, टाइम का क्या है? समय। तो इसका कैपिटल टी। देखिए बीमा को हमेशा एक कैपिटल बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हो गया क्या? टी। ठीक है, तो एम्पियर, इसको देखिए कहीं कहीं ये तो आई होता है, लेकिन कहीं कहीं आई और कैपिटल ए भी है। ठीक है, केल्विन, केल्विन का कैपिटल के, तापमान का डायमेंशन कैपिटल के। कैंडला रहेगा तो उसको ब्रैकेट में से। ठीक है, और मोल का जो डायमेंशन रहेगा MOL। ठीक है, अब क्या हो गया? अब मेरे साथ मूल राशि 7 के साथ साथ सातों का मात्रक, संकेत और बीमा हो गया। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मूल राशियों की संख्या ऐसे मात्रक पद्धति में कितने हैं? 7। और पहला दूरी का मात्रक मीटर, छोटा एम से संकेत, और कैपिटल एल ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, केजी, और कैपिटल एम डायमेंशन। इसी तरह समय, समय का सेकंड, सेकंड स्मॉल एस और डायमेंशन टी। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, संकेत कैपिटल ए, डायमेंशन में आई और कैपिटल ए भी। ठीक है, तापमान केल्विन, तापमान का ऐसा मात्रक कई बार पूछा जा चुका है। तापमान का ऐसा मात्रक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये नहीं मारेंगे, तापमान का ऐसा मात्रक हमेशा केल्विन में होता है। ठीक है, कैपिटल के से हम लोग गिफ्ट करते हैं और ब्रैकेट में कैपिटल के लिखेंगे। डायमेंशन कहीं कहीं इसका थीटा भी डायमेंशन लेते हैं, लेकिन हम लोग के। ज्योति तीव्रता का कैंडला CD, ब्रैकेट में CD को लिख देंगे, वो हो गया उसका बीमा। और पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, चलिए तो ये 7 मूल राशि हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पूरक राशि। पूरक राशि दूसरा में क्या था? हम लोग इसको देखे थे भौतिक राशि में, तो दूसरा क्या था? पूरक या समपूरक। क्या करते हैं? पूरक या समपूरक। पूरक लिखते हैं,
या संपूरक, लेकिन इसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, जैसे देखिए मूल राशि का जो हम लोग परिभाषा देखे उसमें क्या था, ऐसी राशियां जिसका मात्रक और बीमा मान लिया गया है उसको क्या कहते हैं, मूल राशि। लेकिन पूरक राशि या संपूरक राशि में होती है ऐसी राशियां जिसका मात्रक तो होता है लेकिन डायमेंशन है, ऐसी राशियां कर देते हैं। राशियां राशियां का मात्रक तो मान लिया गया है, हाँ? मात्रक मान लिया गया है तथा सीमा, और ये हाँ, तीन डायमेंशन केस होता है, और हाँ, हाँ, ठीक है। यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सा आ गया, जिसका मात्रक तो होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट होगा डायमेंशन नहीं होगा, मात्रक तो होगा लेकिन बीमा नहीं होगा। अब पूरक राशि इसका ये दो गो है, पूरक राशि कितना है, इसका संख्या, पूरक राशि का संख्या कितना है, पूरक राशियों या संपूरक राशि की संख्या कितना है, तो पहला राशि क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हिंदी में कहते हैं सतह कोण, ठीक है। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसको कहते हैं घन कोण। प्लेन एंगल और सॉलिड, ठीक है। प्लेन एंगल है, अब इसका मात्रक, प्लेन एंगल का मात्रक होता है ये रेडियन, रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। अब इसका संकेत छोटा आर ए डी से करते हैं और इसको एस टी रेडियन एस आर से, और इसका बीमा क्या होगा, बीमा नहीं होगा, दोनों में ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो अब दो को ये कई बार पूछा जा चुका है, ये तो सतह कोण और घन कोण का मात्रक क्या है, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम सब में, रेलवे हो या बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, ठीक है। तो ये सतह कोण, सतह कोण अंग्रेजी इसको क्या कहेंगे, प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल, और इसको क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, सॉलिड, सॉलिड एंगल, घन कोण। तो प्लेन सतह कोण का ऐसा मात्रक रेडियन, सतह कोण का ऐसा मात्रक रेडियन, और घन कोण का ऐसा मात्रक एस टी रेडियन। संकेत क्या करेंगे, रेडियन का एस आर और एस टी रेडियन को खाली एस आर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब दो हम लोग पढ़ लिए भौतिक राशि का, दो पार्ट, कौन कौन सा, मूल राशि और पूरक या संपूरक राशि। मूल राशि कितना था, 7, और पूरक और संपूरक राशि कितना है, 2, सतह कोण और घन कोण। सतह कोण का ऐसा मात्रक रेडियन, संकेत क्या करेंगे, आर ए डी लिख के, और बीमा इसका नहीं होता है, ठीक है, बीमा नहीं होगा। और घन कोण का एस टी रेडियन एस आर, और बीमा इसका भी। चलिए अब दो के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं अब तीसरा, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या है। अब व्युत्पन्न राशि कौन सा, देखिए ऐसी राशियां जिसका मात्रक और बीमा मूल राशि पर निर्भर करता है उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। ऐसी राशि जिसका मात्रक और बीमा मूल राशि पर और कभी कभी संपूरक राशि पर, इस पे मूल राशि पर निर्भर करेगा, उसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। ऐसी राशियां
ऐसी राशियां राशियां का मात्रक और ना मूल राशि पर मूल राशि पर निर्भर करता है। मूल राशि पर निर्भर करता है, उसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। यानी एनी हाउ व्युत्पन्न राशि का मात्रक और विमा हम क्या करेंगे? मूल राशि से निकालेंगे डेराइव करके, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। ऐसी राशियां जिसका मात्रक और विमा माना नहीं गया है, उस माने हुए से निकाला गया है, उसको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। ऐसी राशियां जिसका मात्रक और विमा मूल राशि पर निर्भर करता है या उससे डिराइव करके निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। यानी देखिए हमको याद कितना रखना है? मूल राशि 7 को और संपूरक राशि को, और उसी पे सारा राशि का मात्रक और विमा निर्भर हो जाएगा उसके परिभाषा से हम लोग। जैसे देखिए व्युत्पन्न राशि, सबसे पहले इसमें हम चले रहा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशि पहले क्या दे दिया? राशि का नाम। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि होगा तो उसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिभाषा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका मात्रक। मात्रक हो गया, मात्रक के बाद क्या करेंगे? संकेत रहे, मात्रक का संकेत, और चौथा क्या हो जाएगा? अब देखिए मामला यहां से शुरू होता है, वो 7 तो याद रखना है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पूरा करना है, और बाद बाकी राशि जो भी है उसको हम क्या करेंगे? उस दोनों से डिराइव, ठीक है। अब मान लीजिए पहला पहला देखिए चाल। चाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसपी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए चाल, अब कोई चाल का जब पूछेगा कि चाल का मात्रक या बीमा क्या होता है, तो हम तो याद किए मात्र फंडा मूल राशि में 7 और व्युत्पन्न राशि उस चाल है ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब इस चाल का हम परिभाषा देखेंगे। चाल की परिभाषा, चाल बराबर होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बट्टे समय। बट्टे समय, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी का, इसको तोड़ के ब्रेक करके हम मूल राशि के रूप में लिखेंगे, तभी उसका डायमेंशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सबसे पहले चाल का परिभाषा लिखिए, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी भी मूल राशि में है और समय भी है। दूरी का ऐसा मात्रक क्या है? ऊपर में लिख देंगे मीटर। दूरी का ऐसा मात्रक मीटर, और समय का सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? चाल का मात्रक। अब इसका संकेत करेंगे, मीटर को हम क्या लिखते हैं? छोटा एम से, और सेकंड को एस। मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? इसका संकेत। मीटर प्रति सेकंड इज यूनिट ऑफ स्पीड, यानी स्पीड का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। हम लोग यहाँ पे ऐसे, अब सीजीएस यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे तो मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड का सब जगह सेकंड ही होता है, वो जब हम शुरू करेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देख लें मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए मीटर क्या है? ये मीटर किस चीज को नापे? दूरी को नापे। दूरी डायमेंशन हम लोग क्या पढ़े थे? कैपिटल एल। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? कैपिटल, ब्रैकेट में हमेशा लिखना है इसको, कैपिटल ब्रैकेट में। और सेकंड का क्या पढ़े थे? टाइम जो था, सेकंड टाइम टी पढ़े, क्या हो जाएगा? कैपिटल, यानी ऊपर एल और नीचे कैपिटल। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे ये क्या होगा? एल टी पावर माइनस, ये क्या हो गया? स्पीड का डायमेंशन। स्पीड का मात्रक क्या हो गया? यूनिट मीटर पर सेकंड। और बीमा क्या हो गया? एल टी पावर -1, एल टी -1। तो ये हो गया पहला व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या हो गया? चाल, दूरी बटे समय, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड सेकंड, और मीटर का एल डायमेंशन, और सेकंड का टी, क्या हो गया? एल टी -1। अब यहाँ पे 3 चीज हो गया। पूछेगा चाल का मात्रक क्या है? चाल की परिभाषा क्या है? तो दूरी बटे समय। मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। डायमेंशन क्या है? एल टी -1। हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, वेग। वेग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब क्या होता है? वेग बराबर जो होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। हाँ, 1 बटे बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटे समय। अब देखिए दूरी और
और विस्थापन। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम परिभाषा इसका मात्रक और बीमा देख लेते हैं, उसके बाद देखिए विस्थापन भी एक तरह का क्या है, दूरी है। ठीक है, लेकिन ये क्या शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू। ठीक है, विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, जो दूरी का होता है वही विस्थापन का होता है। ये भी क्या हो गया मीटर, और ये भी समय क्या हो गया, ठीक है, मीटर प्रति। ठीक है, ये क्या हो गया एम, इसको हम लोग कर देंगे मीटर पर सेकंड। अब इसी को देखिए क्या करता है, पर ले जाएंगे तो यहाँ भी एम, डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, यानी दूरी और विस्थापन का मात्रक और बीमा क्या है, दूरी और विस्थापन का मात्रक और बीमा दोनों सेम है, लेकिन दूरी और विस्थापन अलग अलग चीज। ठीक है, दूरी और विस्थापन का मात्रक सेम है, लेकिन दोनों दोनों अलग अलग। ठीक है, इन दोनों को हम अलग अलग देखें। ठीक है, चलिए अलग अलग हम लोग इसको करके देखेंगे। एक मिनट, चलिए तो वेलोसिटी क्या हो गया, विस्थापन पर सेकंड। अब सबसे पहले हम लोग क्या करें, दूरी और विस्थापन में करते हैं। अब देखिए क्या है अंग्रेजी में, और दूसरा क्या है विस्थापन। क्या लिखते हैं, अब देखिए दूरी क्या, मान लीजिए कोई भी आदमी ए पॉइंट से चल के, ये रोड है बी पॉइंट, और यहाँ पे चले गया। ठीक है, ये से मान लीजिए आप अपने घर से निकले, सीधा रोड गया और फिर वहां से मुड़ के इसी कोचिंग तक आए। मान लेते हैं ये 400 मीटर था और ये 300। तब कहेगा कि ए से सी के बीच का दूरी, ए से सी के बीच का, ए से ए दूरी, जब कहेगा तो हम क्या करेंगे, ए से बी और बी से सी को जोड़े, कितना हो जाएगा 400 प्लस 300, यानी 700 मीटर हो गया। यानी दूरी जो होता है एक्चुअल रास्ते की लंबाई, वास्तविक में जो रास्ते की लंबाई है उसको जो हम टेप से माप लेंगे तो वो हो जाएगा दूरी। एक्चुअल जो रास्ता का लंबाई है वो क्या हो जाएगा दूरी। और विस्थापन जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पॉइंट, यानी शुरू बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे मिनिमम, सबसे छोटा रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं। अब देखिए ए से सी के तरफ का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, अब क्या करेंगे ए से सी के तरफ मुंडी घुमाएंगे और सीधे चल देंगे, तो ये रास्ता जो होगा ये सबसे छोटा होगा। इससे जरा सा भी टेढ़ा करेंगे तो इससे ये बड़ा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कौन हो गया, ये ए सी हो गया। तो सबसे न्यूनतम दूरी होता है दो बिंदुओं के बीच में, उसी को हम क्या करते हैं विस्थापन करते हैं। और इसमें दिशा फिक्स है, लेकिन इसमें क्या पहले दिशा इधर था फिर दिशा इधर हो गया, इसमें क्या होगा शुरू से लेकर अंत तक दिशा क्या है एक ही तरफ का है। ठीक है, इसीलिए अब विस्थापन जब बोलेगा ए से बी का विस्थापन, तो ए सी जब हम निकाल देंगे तो ए सी बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 400 स्क्वायर और जोड़ 300 स्क्वायर, 400 स्क्वायर जोड़ 300 स्क्वायर, तो ये अंदर रूट कितना आ जाएगा 16,000 9,000 25,000, लगभग कितना हो जाएगा 5। ठीक है, हो गया। ठीक है, आ गया 2500, इसका 500 मीटर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो दूरी हो गया 700 मीटर और विस्थापन हो गया, विस्थापन कितना हो गया 500। ठीक है, अब जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर सदिश और अदिश, तो उस समय लेकिन फिलहाल कितना जान लीजिए कि दूरी क्या है अदिश राशि है,
था नहीं। हाँ, क्या है अदिश राशि। अदिश राशि को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अपन क्या है ये वेक्टर सदिश राशि, यानी इसमें क्या है दिशा भी है। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कई बार, हर एक एग्जाम में, कोई ऐसा नहीं है। स्थापन क्या है सदिश राशि, अदिश दूरी क्या है सदिश है या अदिश। आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्या है विस्थापन सदिश राशि है, अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटिटी और सदिश को वेक्टर, अदिश स्केलर। तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ गए। दूरी क्या हो गया किसी भी रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल रास्ते कवर किए हैं उसको हम क्या कहेंगे दूरी, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस दोनों के बीच का है वो क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। दूरी और विस्थापन क्लियर हो गया। दूरी क्या है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और विस्थापन क्या है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए दूरी विस्थापन हो गया और दो राशि हम लोग पढ़ लिए व्युत्पन्न। तीसरा व्युत्पन्न राशि हम लोग लिख लेंगे क्या त्वरण का राशि क्या हो गया, ठीक है। त्वरण का परिभाषा जो होता है इसको ये क्या हो गया राशि, क्या वहां लिखे थे ना व्युत्पन्न राशि, राशि हो गया। ये क्या हो गया परिभाषा हो गया, फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा रंग बदल ले। उसके बाद क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। मात्रक के बाद क्या हो जाएगा, मात्रक के बाद संकेत हो जाएगा, मात्रक के बाद संकेत हो जाएगा, और संकेत के बाद हो जाएगा, संकेत के बाद क्या हो जाएगा सीमा हो जाएगा, ठीक है। संकेत के बाद क्या हो जाएगा सीमा हो जाएगा, ठीक है। त्वरण, त्वरण क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, एक मिनट, वेग में परिवर्तन की दर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम समय कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन दर मतलब समय, ठीक है। किसी भी का रेट जो होता है दर होता है उसमें क्या करते हैं हम समय से डिवाइड करते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा जो वेग का मात्रक होगा, वेग में से वेग को घटाएंगे तो क्या होगा वेग ही बचेगा ना। आप 10 किलो चीनी में से 5 किलो चीनी निकाल लिए तो 5 किलो 10 माइनस 5 चीनी ना बचा, कुछ अलग थोड़ा हो गया। तो वेग में परिवर्तन की दर का मात्रक वही होगा जो वेग का होगा। तो वेग का क्या था मीटर प्रति सेकंड, और समय का क्या है सेकंड। अब देखिए 1 सेकंड इसमें नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये एस गुना एस नीचे सेकंड गुना सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसी यही सेकंड को जब हम ऊपर ले जाके लिखेंगे एम एस पे पावर माइनस। अब जब विमान लिखने जाएंगे तो मीटर की जगह क्या है दूरी किसका है एल, और टी का क्या हो जाएगा टी माइनस एल टी माइनस, ठीक है। तो ये त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या है त्वरण की परिभाषा हो गया वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग का मात्रक इससे पहले हम लोग पढ़े मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड भागा सेकंड, तो ऊपर से 1 मीटर आ गया सेकंड गुना सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो गया। और ये मीटर एस इसको ऊपर ले गए तो एस पावर -2। मीटर का डायमेंशन, मीटर क्या है दूरी है एल, सेकंड क्या है टाइम है टी, ऊपर क्या है -2 है। कई बार पूछा गया है कि एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है, एक्सीलरेशन का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक एक्सीलरेशन त्वरण का क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक्सीलरेशन का मात्रक, और बीमा क्या हो गया एल टी -2। परिभाषा पूछेगा तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बल, बल अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं फोर्स। आखिरी क्वेश्चन बल, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक तो वहां था मूल राशि में, द्रव्यमान का क्या पढ़े थे मीटर, मीटर पढ़ लिया,
ठीक है। और त्वरण का क्या है, मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड, डायरेक्ट इसका एम एस माइनस कूलिंग, एक ये मीटर को छोटा एम, और त्वरण क्या है एम एस माइनस, यानी मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड। अब ये दोनों का जो हम गुना कर देंगे तो ये एम, ये नहीं, द्रव्यमान का किलोग्राम, यहाँ पे ये गलत है, द्रव्यमान हम लोग किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम का क्या हो जाएगा यहाँ पे केजी मीटर का क्या हो गया संकेत, केजी मीटर पर स्क्वायर। देखिए एक बार फिर से थोड़ा, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया केजी हो गया, द्रव्यमान का मात्रक केजी, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया केजी हो गया, और त्वरण, त्वरण का मात्रक हम यहाँ पढ़े हैं मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड। तो अब इसका डायमेंशन लिख लेंगे, तो केजी क्या है मास, द्रव्यमान का मात्रक, तो इसका द्रव्यमान का डायमेंशन कैपिटल एम, और एक्सीलरेशन त्वरण का हम जान रहे हैं एल टी माइनस, ठीक है। तो इस तरह से मेरा डायमेंशन बल का क्या हो गया एम एल टी। अब इसी केजी मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड को, मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड को एक नाम हम दे दिए न्यूटन साहब के नाम पर, न्यूटन। तो बल का ऐसा मात्रक क्या है न्यूटन है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस, जब पढ़ने जाएंगे तो बल का ऐसा सीजीएस मात्रक क्या, लेकिन अभी बल का ऐसा मात्रक क्या आ गया न्यूटन, और इसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए बल बराबर क्या हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, त्वरण मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड, केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और केजी का डायमेंशन कैपिटल एम, मीटर का डायमेंशन कैपिटल एम, और सेकंड टाइम का डायमेंशन टी पावर माइनस, ओके, ठीक है। और इसको केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड को क्या कहते हैं न्यूटन, न्यूटन एक नाम दे दिया गया है मात्रक के तौर पर कि बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो